तो ठीक है भाई, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और इनको रिमूव कैसे किया जाता है, एंड हैवी वाटर, हमने ये चीजें पढ़ी थी। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ठीक है। अब हमारे पास बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में H2O2। सब बच्चे बोलेंगे H2O2, मन के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सब बच्चे बोले H2O2, H2O2। ठीक है, आई हो सोने मन में बोला होगा। ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन द पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो जितना भी इफ्लुएंट का मतलब होता है गंदगी, गंदा पानी। जैसे इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा है, जितना भी गंदा पानी आ रहा है, या ये हमारे घरों से, हमारी बिल्डिंगों से, हमारी सोसाइटी से जितना भी गंदा पानी जा रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज इक्वल टू, मतलब आई मीन विच इज H2O2। ठीक है, तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। और वाटर पॉल्यूशन यूजुअली कहाँ से आता है? लोगों के घरों से और लोगों की इंडस्ट्री से। जिस दिन लोगों के घरों से और इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलना बंद हो गया, उस दिन गंगा साफ। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, लोग हैं तो गंदगी तो आएगी भाई। ठीक है, तो इसीलिए अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख रहे हो, इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई है। तो हमने क्या करा, हमने बेरियम पेरोक्साइड के अंदर H2SO4 दिख रहा है ये। तो हमने क्या करा, बाय एसिडिफिकेशन ऑफ द बेरियम पेरोक्साइड BaO2 इंटू में 8H2O, तो हमारे पास क्या होता है, तो जब भी हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट मिलता है, वाटर निकल जाता है मेरे पास। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज H2O2। ठीक है भाई, तो सब बच्चे बोलेंगे BaO2 इंटू 8H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट गिव्स द BaSO4 प्लस H2O2 प्लस 8H2O। तो रिएक्शंस याद रहनी चाहिए, क्योंकि वो रिएक्टेंट दे सकता है, नहीं तो फिर प्रिपरेशन में पूछ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है H2O2। तो H2O2 हमारे पास क्या होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ द बेरियम पेरोक्साइड विच इज BaO2 into 8H2O in the presence of H2SO4, and it will give you the barium sulfate plus H2O2 plus 8H2O। याद रहेगा सब बच्चों को? बोलो, कुछ लोग रिएक्शन भूल जाते हैं, तो फिर उनको इस चीज के मार्क्स मिल जाते हैं, बाय एसिडिफिकेशन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड एंड इट विल गिव यू दी H2O2। ठीक है, तो इसके भी, क्योंकि तुम्हें पता तो है, बस रिएक्शन याद नहीं है, तो रिएक्शन याद रखनी है सब बच्चों को। नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? आस्था, कार्तिकेय, संकल्प, अर्पिता, माइका, अन्वेषा? सर एक सेकेंड। हाँ हाँ श्योर। हाँ सर, एक सेकंड रुक जाओ। तो एसिडिफिकेशन है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, देखो हम ना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं, तो जितना भी ये एक्सेस वाटर निकल के आ रहा है ना, इसको हम इवेपोरेट करवा देते हैं। तो ये जो जितना भी 8H2 निकल के आ रहा है, बाय इवेपोरेशन हम इसको इवेपोरेट करवा सकते हैं। तो सब बच्चों के टिप्स पे होना चाहिए H2O2। ठीक है, और ये H2O2 भी बहुत सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट, मतलब इसकी तो स्टेट होती है, तो उसका डायग्राम भी एग्जाम में आता है। ठीक है, H2O2 का डायग्राम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वो काफी पूछा भी जाता है। आई गेस सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं सर, बस लास्ट लाइन। ओके ओके। तो सब लोगों को याद रखना है, बाय एसिडिफिकेशन मींस H2SO4 वी आर टेकिंग BaO2 into 8H2O and it is forming barium sulfate plus H2O, I mean H2O तो excess हो गया, but main compound is H2O2 which is your barium which is your hydrogen peroxide। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, तो चलो वो तो हमने बना लिया। ठीक है, एक चीज से हम और प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास है। तो अगर तुम्हारे पास है एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन है, HSO4 माइनस अगर तुम्हारे पास है, मतलब एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दोगे, तो हमारे पास क्या बनता है, सिंपली H2O2। ठीक है, तो इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सारे बच्चे एक स्टेट लाइन लिखे नीचे, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिक सल्फेट सॉल्यूशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है,
रिपीट करना एक बार। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी बाय, एक मेथड है सर, मतलब हाँ ये भी एक हाइड्रोक्सी। मेथड है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम कर सकते हैं। मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, एक लेबोरेटरी होती है, तो अलग अलग टाइप की प्रिपरेशन है हमारे पास। तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट and then on hydrolysis, and then on hydrolysis hydrogen peroxide is obtained, hydrogen peroxide is obtained or is prepared, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है HSO4 माइनस है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस भी अगर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसे, तो वो फाइनली मेरे पास दो स्टेप में, पहले इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद ये पेरोक्सो डाइसल्फेट बनता है, जो कि ये तुम्हें याद नहीं रखना है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद मेरे पास H2O2 अपने आप बन के आ जाता है, ठीक है। बस स्टेटमेंट लिखनी है, रिएक्शन नहीं, ठीक है, हो गया। उसी के नीचे लिखे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सर इंडस्ट्रियल, पिछली वाली कौन सी थी? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी वाली थी वो, जो और हम सर लैब सबसे में, पहली? वो भी लेबोरेटरी थी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम लैब में ही बना सकते हैं, लैब वाली ही है ये, ठीक है। ये वाली इंडस्ट्रियल लेवल पे है, जो कि हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज के अंदर। कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे कुछ प्रिपरेशन ऐसी नॉर्मल भी होती है जिसको तुम, मतलब ऐसा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि ये लेबोरेटरी है या फिर वो इंडस्ट्रियल है, क्योंकि ये सिर्फ दो चीजें नहीं है, प्रिपरेशन बहुत सारी होती है, लेकिन किसी को तुम लेबोरेटरी इसलिए बोलते हो क्योंकि वो लेबोरेटरी में ही बनाई जाती हैं स्कूल्स में। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको ना तुम लेबोरेटरी बोल पाते ना इंडस्ट्रियल, या दोनों ही बोल पाते हो। तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शंस भी होती हैं बहुत सारी, हर रिएक्शन को लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल नहीं बोला जाता। प्रिपरेशन है अब हमारे पास, तो बाय, इसके बाद लिखना बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ, ये कंपाउंड है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंपाउंड है, तो बस इसका नाम याद रखना है, इथाइल एंथ्राक्विनोल। आई नो कि तुम लोग इसमें दिक्कत करोगे कि सर ये क्या होता है, तो एक्चुअली अभी हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तुम्हें इसकी नोमेनक्लेचर के साथ ज्यादा समझ में आएगा। अभी तुमने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। बट तुम्हें इतना समझ में आ गया कि लास्ट में ऑल लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। सो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, बस दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने जैसे कि बोला था कि इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, बट स्ट्रक्चर एग्जाम में आने से पहले तुम्हें पता है कि सबसे पहले प्रिपरेशन हमने क्या करी, बेरियम पेरोक्साइड से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन से, एंड देन हाइड्रोलिसिस, एंड लास्ट ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये 3 प्रिपरेशन है जो कि तुम्हें स्टेटमेंट में याद रखनी है। ये वाला पोर्शन जो आ रहा है अब, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो तुम स्ट्रक्चर अपने सामने देख पा रहे हो, देख रहे हो ये H2O2 का स्ट्रक्चर है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर सब बच्चों को अपना बिल्कुल टिप्स पे रखना है। तो एक बार जरा पहले, सबसे पहले पहला वाला स्ट्रक्चर बनाए, एक बार पहले सारे बच्चे, H2O2 का। एक बार तो नीट के अंदर इसका यही पूछ लिया था, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ दे रखी है 95, 147 और एंगल 111.5 डिग्री। तो ये सब चीजें भी वो एग्जाम में पूछते हैं, तो इस चीज का याद रखना है सब बच्चों को। तो अब कुछ बचेंगे, तो सर इसका ये 2 डायग्राम क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जो पहला वाला डायग्राम है ना, ये होता है गैसियस फेज के अंदर, ये गैस स्टेट है। लेकिन जब ये सॉलिड फेज के अंदर, तो सॉलिड में चीजें पास पास आती हैं, तो देख रहे हो एंगल भी कम हो गया, तो एंगल बन गया सिर्फ 90। तो ये वाला सॉलिड फेज में है और ये वाला मेरे पास गैस फेज में है, तो दो फेज में ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस चीज का याद रखना है, एक है गैस फेज और एक है मेरे पास सॉलिड फेज। तो दो टाइप की चीजें तुम लोगों को याद रखनी है H2O2 की, मतलब स्ट्रक्चर के सर बारे में। गैस वाला कौन सा है? गैस वाला पहला है, ये वाला गैस, और ये वाला मेरे पास सॉलिड है, 90 वाला, 90 डिग्री वाला। तो पहला वाला स्ट्रक्चर गैसियस फेस का है। अच्छा, ये जो बना हुआ है ना, ये प्लेन को दिखा रहा है, मेन स्ट्रक्चर तो बस ये है HOOH,
ये जो दिख रहा है ना पूरा ऐसा, ये स्क्वायर जैसा, ये इसके प्लेन को दर्शा रहा है। एक ऐसा है तो एक ऐसा है, ये इसके प्लेन्स को शो कर रहा है। ठीक है, कि एक ऊपर है तो एक ऐसे बाहर की साइड निकल के आ रहा है स्क्रीन से, तो वो प्लेन को दिखा रहा है। कुछ लोग प्लेन बनाना भूल जाते हैं, तो कुछ टीचर मार्क्स नहीं काटते अगर तुमसे एंगल नहीं पूछा है। लेकिन अगर तुम्हें एंगल बताना है तो देख रहे हो, एक प्लेन ऊपर है एक प्लेन नीचे है, तो उनके बीच में कितना एंगल दिखा रहा है, 111.5 डिग्री, मतलब 90 से थोड़ा सा नीचे, और वो कितना है, ऑलमोस्ट 90। ठीक है ना भाई। भाई गैस फेज के अंदर ये ऐसा, ये थोड़ा सा नीचे है तभी तो ये 111 बनेगा, लेकिन सॉलिड फेज में थोड़ा सा ऊपर है तभी तो 90 बनेगा। तो ये इनके वो दिखा रहा है इनके प्लेन को, एक ऊपर तो ऐसे एक बाहर निकला हुआ है। याद रहेगा सब बच्चों को। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे H2O2 का लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उतार लिया था सबने। बोल नहीं रहे हैं बच्चे। सर यस एक सर। मिनट रुक जाओ ठीक है सर। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चैट, ठीक है भाई। तो ये तो था, चलो हमारे पास स्ट्रक्चर्स दोनों के बारे में। ठीक है, तो H2O2 का सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये मेरे पास वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है। और ये जो होता है वो थोड़ा सा हल्का सा ब्लू ब्लू कलर का होता है, या ऑलमोस्ट कलरलेस भी बोलते हैं उसे प्योर स्टेट में। लेकिन अगर तुमने इसे पानी के अंदर डाल दिया है, 30% सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 30% सोल्यूशन को अगर तुम 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2, अगर तुमने H2O2 का 30% वाटर के अंदर डाल दिया है, मतलब अगर 100 ग्राम वाटर है, मतलब 30% का मतलब अपने आप में क्या है, देखो कि टोटल परसेंट का मतलब, और परसेंट तुमने पढ़ रखा होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वाटर इनटू में 100, तो इट इज मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो अभी इसकी स्टेटमेंट में कैलकुलेशन से समझाऊंगा। अभी के लिए अभी बस स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखो, इट इज मिसेसिबल विद वाटर एंड इट इज वेरी पेल ब्लू और ऑलमोस्ट कलरलेस। अभी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि हमारा कैलकुलेशन से होगा। ठीक है, परसेंट सॉल्यूशन, वो शायद मैंने फॉर्मूले भी देखे होंगे जब मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, परसेंट सॉल्यूशन, परसेंट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत है 2 लाइन, ये तो सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और ये थोड़ा सा कलरलेस और पेल ब्लू सा बोल सकते हो, बहुत ही हल्का सा ब्लू कलर का। तो ये इनके फीचर है। अच्छा, सेकंड हमारे पास आ रहा है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्या क्या चीजें करवा सकता है। हम यही चीजें तो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके प्रिपरेशन, फिर हम पढ़ते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये लास्ट है। सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। अगर एसिडिक मीडियम है, देखो H+ दिख रहा है, तो ये चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देगा। देखो Fe2+ था, और अभी यहाँ पे क्या हो गया, Fe3+ ने मतलब और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया, इस H2O2 ने तो करवाया, देख रहे हो ना। तो ये आयरन पहले 2+ था, अभी आयरन 3+ हो गया है। तो ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमने H2O2 डाल रखा है। तो ये H2O2 दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, इसलिए खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही तो प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। ऐसे इसने यहाँ पे कर रखा है, तो PbS से इसने PbSO4 बनाया हुआ है। तो देख रहे हो ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग हुआ, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग हुआ तो ये किसकी वजह से हुआ है, H2O2 की वजह से। तो तुम रिएक्शन समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो H2O2 है। अगर एसिडिक मीडियम होता है तो एसिडिक मीडियम के अंदर पीबी आई मीन कोई भी कंपाउंड है तुम्हारे पास, तो H2O2 उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने आप में, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाता है। तो रिएक्शंस याद रखनी है। तो Fe2+ था तो Fe3+ हो गया, PbS था तो PbS के अंदर PbSO4 O एक्स्ट्रा आ गए 4। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द H2O2। ठीक है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम Fe2+ से Fe3+, PbS से PbSO4, सिंपल सा है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसी एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग भी बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ये रिड्यूसिंग एक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है।
तो देखो जैसे कि मेरे पास MnO4 है, अब यहाँ से O ही हट गई, तो MnO4 से अगर O हट गई है तो ये तो रिडक्शन हुआ, और ये भी किसने करवाया, H2O2 ने भी। इसका मतलब H2O2 एक ऐसा इंसान है जो कभी भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो इसे करवाना हो तो वो कर लेता है। मल्टी टैलेंटेड है ना थोड़ा सा तुम्हारी तरह। तो ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है, रिड्यूसिंग भी हो जाता है, तो MnO4 से ये Mn2+ बन गया है, ठीक है। ऐसे देख रहे हो यहाँ पे HOCl था ये, HOCl से यहाँ पे बेचारा सिर्फ Cl रह गया, O हट गया बेचारे से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में रिड्यूसिंग है, O तो हट ही गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो रिड्यूसिंग का एक्शन है ये भी, तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है, H2O2 मेरे पास एसिडिक मीडियम में H+ होता है, तो उसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग भी परफॉर्म कर सकता है और रिड्यूसिंग नेचर को भी, अपना रिड्यूसिंग एक्शन को भी ये दिखा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के मेरे पास नेचर, ठीक है। आई गेस रिएक्शन उतार लिए सबने। अब बेसिक मीडियम की बात करते हैं। तो अब ये बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करता है, सिर्फ एसिडिक ही नहीं। पहले तो एसिडिक मीडियम में दोनों काम करवाए, अब ये बेसिक में भी दोनों काम करवा रहा है, मतलब ये कितना महा टैलेंटेड बच्चा है, महा टैलेंटेड कंपाउंड है, ये तो कोई इनसे सीखे, ठीक है। बताओ जैसे सिचुएशन में गया वहीं पर ही, मतलब ऐसा नहीं है कि नोएडा में रह के ही लोग टैलेंटेड है, नोएडा में रह के जब चाहे कुछ भी बन जाओ, बाहर जाके भी वो कुछ भी अपना टैलेंट दिखा पा रहा है। तो कुछ बच्चे स्कूल में अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल में भी टैलेंट दिखाया जा रहा है और कॉलेज में भी अपना टैलेंट दिखाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है बहुत बच्चों की। कॉलेज में टैलेंटेडनेस हो जाते हैं। टैलेंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज स्कूल जैसे होते हैं, कुछ कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज में बहुत आजादी दी जाती है, सारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। और क्राउड, कि तुम्हें कौन सा क्राउड मिला, जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा क्राउड, ऐसा होता है सच में। जितना अच्छा कॉलेज होता है उतना ही अच्छा क्राउड भी मिलता है तुम्हें, और सारा खेल तो क्राउड का ही है, क्योंकि फिर तुम्हें वैसे ही दोस्त भी मिलते हैं, और दोस्त तो लाइफ टाइम रहते हैं, मतलब यूजुअली डिपेंड करता है तुम्हारे नेचर के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइफ टाइम वाले चाहिए तो अच्छा कॉलेज में, बुरे कॉलेज में भी कुछ कुछ अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं, लेकिन वो लकी लोगों को मिलते हैं, ठीक है, रेयरली ऐसा होता है, ठीक है। ये सब छोड़ो, ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग देखो, ये मेरे पास Fe2+ था, तो ये भी देखो Fe3+ बन गया, OH निकल के आ रहा है, तो ये बेसिक। LCMN2+ था, उसने भी और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये Mn4+ हो गया। भाई 2+ से अगर 4+ हो गया है तो ये क्या है, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना H2O2, तो इसका मतलब ऐसे ही ये बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग भी करवा लेता है, देख रहे हो। तो बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग भी करवा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हुई है कार्तिक, जरा बताओ पूरी तरीके से। हम बताते हैं सर। सर इनकी ऐसे करके बोलना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो ये तो एसिडिक मीडियम में दोनों हो गए। सर इतनी इंग्लिश नहीं आती सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, या बोथ द एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन बेसिक मीडियम, एंड बोथ द एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा तो चारों लिखना, नहीं तो अभी के लिए तो तुम एक साथ ही बोल सकते हो, ठीक है। तो वैष्णवी बोलेगी, कार्तिक तुम चुप हो जाओ। हाँ वैष्णवी तुम बोलो। Sir, oxidizing action in acidic medium and reducing action in basic medium. Oh, sorry, acidic medium. वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड। Or oxidizing action in basic medium or reducing action in basic medium. बिल्कुल, ये वो लग रहा है ना जैसे कि मैंने बोला, बोलो सारे बच्चे पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे ही। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, टंग ट्विस्टर, ऐसे ही बोलते हैं ना हाँ, शायद। टंग ठीक है, ट्विस्टर। ठीक है। तो भाई ये किसी को भी कोई डाउट है, एक सेकेंड, चंदन दिख रहा है ना यहाँ पे साफ यस साफ सर। कि MnO4 से MnO2 बन गया, तो ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन होता है। रिएक्शंस को देख के मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा, क्या यार इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद होंगी। तो एटलीस्ट लैंग्वेज तो याद करो, रिएक्शन हमेशा नहीं आती है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी 4 प्रॉपर्टी है, वो कौन है, H2O2, ठीक है। अब देखो इसकी स्टोरेज
करवाना काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। स्टोरेज हम किस में करवाते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव भी है इतने सारे, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, एक मेरे पास एक कोई भी ग्लास है या प्लास्टिक का कोई भी वेसल है जो कि हम डार्क में रखें, क्योंकि सनलाइट से भी रिएक्ट कर सकता है, तो हम इसे डार्क में रखते हैं। और वो ग्लास किसका बना होता है, वैक्स लाइन का, वैक्सिंग की कोटिंग होती है ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए इस H2O2 को, ठीक है। और ये क्वाइट रिएक्टिव है, तो हम इसके अंदर यूरिया डाल के रखते हैं जो कि एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है। मतलब जैसे मान लो आस्था बहुत ही ज्यादा मान लो सबसे गुस्सा कर रही है, ठीक है, मान लो आस्था को गुस्सा आ गया किसी बात पे, ठीक है, तो अब इसको शांत करवाने के लिए मान लो कोई भी आ गया, मान लो तुम में से कोई, मान लो कार्तिक आ गया, कह रहा है आस्था ऐसे मत कर यार, तू टॉपर है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, टॉपर है तो टॉपर की तरह बिहेव भी कर, ऐसे क्या गुस्सा कर रही है बता, लोग क्या सोचेंगे। तो आस्था एकदम शांत हो गई, कह रही थैंक यू कार्तिक, तो सर ऐसे एडवाइस करने वाले लोग होते भी हैं। तुम चुप हो जाओ वैष्णवी, है कार्तिक है, कार्तिक करता है, ठीक है, और वो उन दोनों की बात चल रही है, तुम कहाँ से आ गए बीच में, वो सर उन मैं दोनों की इतनी सर भी कुछ मैंने सैल नहीं जनरली हूँ बोला। सर। क्या हाँ, क्या, अरे मैंने जनरली बोला। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, होते हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है, सच में होते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, सच में कॉलेज में सच में ऐसे लोग मिलते हैं कि तुमको मतलब ठीक है, वो तुमसे दोस्ती करने के चक्कर में तुम मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो, और वो कोई सर उनकी मैं भी और वो कोई उनकी बुरी इंटेंशन नहीं होती है, अच्छी बात होती है। ऐसे तुमको बहुत मतलब लड़कियों को बहुत लड़के मिलेंगे ऐसे, जो मतलब यूजुअली तुमको काम डाउन करवाए, तुमको सजेशन देंगे, वो भी देंगे, तो ये अच्छी बात है, कॉलेज में यही सब तो होता है, और कुछ मजे भी लेंगे, क्या बे चलना तेरे बस ही कुछ नहीं है, अभी चल चल देख देख कोई आगे देख, तो इस तरीके से बहुत, ये सब बहुत नेचुरल बातें हैं, और मतलब कुल मिला के टोटल बात है, टोटल फन, कॉलेज का मतलब फन ही होता है, ठीक है, पढ़ाई भी होती है वैसे। सर मैं भी पता है कोशिश करता हूँ बच्चों को शांत कराऊं, समझाऊं, वो फालतू बोल देते हैं फिर ठुक जाते हैं और कुछ नहीं बस होता। तुम चुप हो जाओ, बस ये ठुकने वाली बात ना, ठीक है, कॉलेज ये तुम्हें बस यहीं पे ही रहेगी, कॉलेज टाइम पे ना तुम खुद ही इतने मतलब कॉलेज टाइम पे खुद ही इतने सब मैच्योर हो जाते हैं कि ठोकना वोकना तो बहुत, ठोकना वोकना होता है, बहुत बहुत पुरानी बातें हो गई हैं अब सर तो। कैसी लैंग्वेज सर यूज हो रही है सर, बताओ। ठीक है, चलो कार्तिक के बाद बात करेंगे तुमसे, ठीक है, हाँ ओके सर, कॉल हाँ, करूंगा सर 12 बजे। ठीक है ठीक है, तो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, ठीक है, तो ताकि वो कॉन्टामिनेट ना हो जाए, और रिएक्शन तो इसका हाई रहता है, तो हम यूरिया ऐड करते हैं, वैक्स लाइन ग्लास में रखते हैं, डार्क में क्यों रखते हैं, ताकि ये लाइट वाइट के साथ कुछ रिएक्शन ना कर जाए, लाइट के साथ कुछ, लाइट की वजह से ये कुछ और कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, रिएक्टिव है ना इसलिए बहुत ज्यादा, तो इसलिए इन सबको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसका स्टोरेज है, यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है ये वाला स्टोरेज वाला पार्ट, तो कैसे स्टोर करते हैं एक नंबर में, तो it is stored in the wax lined glass or plastic vessel and urea is also added as a stabilizer जो उसको स्टेबलाइज करे। जैसे मैंने कार्तिक आस्था का एग्जांपल लिया, तो आस्था H2O2 और कार्तिक ने कैसा काम किया, काइंड ऑफ यूरिया, ठीक है, उस वाले में, यूरिया वैसे तो वेस्ट होता है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बस लास्ट है जो कि हमें तुम लोगों को पता है कि इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इट इज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह, जो भी बहुत सारी चीजें आती है एंटीसेप्टिक दवाई, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, रिएक्टिव है, तो इंडस्ट्री में क्लीन करने के लिए, ब्लीचिंग चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। बहुत सारी, बस यहाँ पे लिखना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, ये एक्जैक्टली नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट, बट यहाँ पे लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोक्योनिन होता है, टाइट्रिक एसिड होता है, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या फूड के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी यूज होता है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए यूज, जैसे मैंने क्या बताया तुम्हें, इंडस्ट्री और जो घर का जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, याद आया, इफ्लुएंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है कि गंगा के पानी को साफ करो, तो गंगा के पानी को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक चीज है जिससे वो साफ हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मेजर्स के लिए, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चीजें अपनाई जाती हैं, तो ये ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए दूर हो रहा है, जो कि एक मेजर कंसर्न है आज के टाइम में, ठीक है। और बहुत सारे केमिकल की प्रिपरेशन भी ये करवाता है, H2O2। तो किसी को भी कोई डाउट है इस H2O2 के अंदर, एवरीबडी बोलो, नहीं बोलेंगे नो हाँ, सर। ठीक है। तो H2O2 का गैस फेज में डायग्राम, H2O2 का सॉलिड फेज में डायग्राम, H2O2 के यूजेस, हाँ। तो कार्तिकेय H2O2 को हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया, एक तो सर वैक्स में करके रखते हैं। वैक्स में करके रखते हैं,
वैक्स तो सही है, लेकिन वैक्स में करके रखते हैं बोला मैंने। सर वैक्स की लाइनिंग होती है सर कुछ हाँ सॉर्ट भाई, ऑफ। वैक्स की कोटेड ग्लास में या फिर प्लास्टिक में, ठीक है, वैक्स हाँ मतलब कोटेड, सर कोटेड याद रखना है, मतलब वैक्स नहीं, वैक्स की तो कोटिंग होती है मेन। प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, या फिर वेसल हो सकती है, या फिर वो ग्लास की, ठीक है। हाँ उसके आगे और हम कुछ, क्योंकि इतना सर रिएक्टिव डस्ट से भी दूर दूर रखते रखते हैं, हैं, ठीक है। और और यूरिया डालते हैं। हाँ, यूरिया से मतलब क्या होता है, वो क्या है यूरिया, मतलब डाल के क्या करना है। स्टेबलाइजर। हाँ तो हाँ, वो ताकि, क्योंकि वो स्टेबलाइजर। इतना रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव से बचने के लिए स्टेबलाइजर हमें डालना ही पड़ता है, राइट ठीक है। तो यस बिल्कुल सर। सही बताया। अब इसके बाद ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में यहीं पर ही फाइनली तुम लोगों का होता है यहाँ पे चैप्टर समाप्त। तो ये था यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में, और इसी के बस तुम्हें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, तो तुम सबको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये तो था चलो हाइड्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आई हैं जो शायद तुमने नोटिस करी होंगी। अगर मैं, तो यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है हाइड्रोजन का भी, ठीक है, केमिस्ट्री का एक और चैप्टर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे मोटे भी आ जाते हैं, कि बताओ हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। कौन सा वाला रेडियो एक्टिव होता है, ट्रिटियम होता है, सबको पता है। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 होती है। तो इसे हम कहाँ पे रखेंगे, ग्रुप नंबर 1 या 17 में, सबको पता है ना, ये तो ग्रुप नंबर 1 में रखा हुआ है, हाँ सर। क्योंकि लास्ट में 1 है वहां पे। 17 में तो सारे 7 है, तो एक, हाँ, दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए, बट स्टिल वी कांट कॉल इट एज हेलोजन। हेलोजन अपने अलग है, ठीक है। अच्छा, सिन गैस के बारे में मैंने बताया था, सिन गैस क्या होती है, सिंथेसिस गैस, याद आया, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। जब मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO प्लस H2, तो ये यूज होता है मेथनॉल को बनाने के लिए, इसलिए इसे सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। भूल गए क्या भाई, CO प्लस H2 को हम सिन गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। तो इसे सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत मेथनॉल और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए यूज होता है। चेक करो पीछे सबसे पहली क्लास, याद आया आज था सिन गैस। यस सर। भूल गए, ठीक है। बाकी वैष्णवी, सिन गैस याद आया, जब मैंने 2 रिएक्शन बताई थी, 3 रिएक्शन बताई थी, एक तो सिन गैस भी था और एक कोल गैसिफिकेशन भी था। कोल गैसिफिकेशन, कोल से भी यस बना सर, सकते यस हैं। सर। कार्बन के अंदर अगर मैं H2O डालता हूँ तो भी मेरे पास CO प्लस H2 गैस बनता है, ठीक है। तो CO प्लस H2 हम कोल से भी बना सकते हैं, कोयले के अंदर पानी डाल दो तो CO प्लस H2O ये बन जाता है CO प्लस H2। तो माइका, सिन गैस कौन सी गैस होती है, सिन गैस मैंने करवाया था पहली क्लास में। सिन गैस कौन सी गैसेस होती है, वैष्णवी, सिन गैस कौन सी सिंथेसिस गैस, गैस होती है। क्या फिटनेस गैस होती है, सिंथेसिस की गैस अच्छा होती है। सिंथेसिस गैस होती है, ओके ओके ठीक है। तो हाइ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं ओनली, होंगे। ओनली हाइड्रोजन, एक एग्जांपल दिया था, ओनली नहीं बोला नहीं है। नहीं 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 नहीं, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे माइका, ध्यान रखना, CO प्लस H2, अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के बिना लिखोगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, हाँ हाँ, दोनों CO को साथ में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, याद रहेगा। अच्छा कार्तिकेय, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन, सर इसमें कोक का यूज करते हैं हम। कोक क्या होता है, वो कोका कोका, सर आई हैव हाई नॉट नहीं हर्ड दैट तेरा सॉन्ग। कोका, ऐसा कुछ है क्या, सर ये तो नहीं पता सर मुझे। कोक क्या होता है, सर कोयला जैसा होता है सर। अबे कोयला ही तो होता है हाँ मतलब ठीक सर है, वही सर। ठीक है। तो कोल है मेरे पास, तो C प्लस का H2O, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, CO प्लस का H2। इसी गैस को हम क्या बोलते हैं, सिन गैस, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोल से सिन गैस बन गई है ना, इसीलिए, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अरे बोल दो यार, शर्माओ यस मत। सर। इसी के बाद एक आई थी, जैसे ये CO प्लस H2 गैस तो आ गई है, तो ये CO के अंदर अगर तुमने ये वाटर डालना कंटिन्यू रखा, देखो C प्लस H2O डाला तो ये बन गया, लेकिन अगर तुमने इसके अंदर H2O डालना कंटिन्यू रखा तो यही CO H2 के साथ फिर से कंबाइन कर सकती है, और फिर क्या बन जाएगी, ये CO2 प्लस H2। ये मैंने पहले ही बताया था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया था, कोई बता सकता है, एनीवन? वाटर गैस शिफ्ट वाटर गैस शिफ्ट। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और ये एग्जाम में पक्का आती है, पक्का, ठीक है। सिन गैस, कोल गैसिफिकेशन और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो और यहाँ पे 76-73 केल्विन भी था टेम्परेचर, राइट।
हाई टेम्परेचर यूज था यहाँ पे। वाटर का पीएच कितना होना चाहिए वैसे? तो ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया, चलो। सर 7 अच्छा, और न्यूट्रल है ना सर? हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, कोई बता सकता है? मैंने बताया था ना नाइट्रोजन और H2 का यूज, नाइट्रोजन तो नहीं H2 का यूज बताया था। तो H2 प्लस का N2 जो होता है, तो उससे क्या बनती है, 2 अमोनिया बनती है, 2 NH3। तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो 3H2 प्लस N2 ये क्या बनाते हैं, 2 NH3, और ये NH3 क्या है यहाँ पे, अमोनिया। तो लेबोरेटरी में अगर अमोनिया बनाना होता है तो कौन सी दो चीजों का यूज करते हैं हम, H2 और N2 का, याद रहेगा। कार्तिकेय कितने हाइड्राइड बने थे हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्राइड? सर हाइड्राइड, हाँ, कितने टाइप के हाइड्राइड बने थे? सर 5। 5? 3 हाँ 3 भाई सर, बने क्या सर। कर रहा है? सोच रहे थे सर आयनिक 3 या 5 कोवेलेंट में से। मेटालिक। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। अरे स्नेहा नहीं है क्या क्लास के अंदर? स्नेहा लीव कर चुके क्लास को, बताओ। सर चैप्टर खत्म हो गया शायद इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, आ गई है शायद, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्नेहा क्या हुआ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? स्नेहा यस सर। इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो अभी तुम थी नहीं क्लास में। हाँ सर अभी दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। आर्यन कुमार, यस सर। हाँ अभी इसने कुछ बताया, हाइड्रेट कितनी टाइप की होती है, तुम्हें क्या लगता है कितनी टाइप की होती है? अभी कुछ बोला ना उसने कि हाइड्रेट कितनी टाइप की होती है, तुमने सुना ध्यान से? नहीं सुना? वेरी गुड, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्लास में हो क्या रहा है ये सब, मतलब क्या हो रहा है। अभी 1 सेकंड पहले, थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी। कहीं तुम लोग गाने वाने तो नहीं सुनते हो यहाँ पे? क्योंकि तुम लोगों की वीडियो ऑन नहीं रहती है, तुम लोगों की ऑडियो ऑफ रहती है, कहीं तुम गाने वाने सुनते हो अपने लैपटॉप में और मैं यहाँ पे पढ़ाता जा रहा हूँ? ऐसा भी हो सकता है वैसे, क्योंकि जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे पूरी पूरी गारंटी है कि ऐसा ही हो रहा होगा। 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो, हम तो शॉक्ड हो कि ये सब हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है बिल्कुल एकदम। अदिति, अभी किसी ने बोला हाइड्रेट इतने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप से पहले किसी ने कुछ बोला था कितने टाइप के होते हैं, वो किसने बोला था और क्या बोला था? सर कार्तिकेय ने बोला था 5 टाइप के होते हैं। हाँ, चलो कुछ बच्चे हैं एटलीस्ट कि उनको समझ में आ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है बाकी क्लास बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, बाकी बच्चे ऐसे वैसे रहते हैं बस ऐसे, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह। मतलब मैं उनको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, चाहे भ्रष्टाचार हो जाए, चाहे मंत्री बिक जाए, कुछ भी हो जाए, वो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे। वेरी गुड। और कार्तिक ने एग्जाम्पल दिया तो था, एक बच्चा आता है गेम खेलो बस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो फाइनली तुम लोगों को यहाँ पे मैं इससे आगे और क्या पूछूंगा, मैं तुम्हारे पास तैयारी वैयारी के नाम पे दिख रहा है वो सब कुछ, ठीक है। तो एक चीज और बता दो, मैंने शायद जियोलाइट को बताया था, जियोलाइट एक किसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम परमानेंट हार्डनेस हटाते हैं, तो वो क्या बताया था मैंने? हनीकॉम्ब जैसा होता है। बिल्कुल सही, तो हनीकॉम्ब जैसा होता है, ठीक है, और ये NaZ होता है, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, आई मीन ये वाला चैप्टर फाइनली हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करें। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लर्निंग चैप्टर है, यहाँ पे दिमाग थोड़ा कम, याद थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये लर्निंग चैप्टर है, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लर्न तो वैसे भी तुम ज्यादा अच्छा करते हो, ठीक है, एसिड बेस तुमने किया था, मेटल्स नॉन मेटल में किया था 10th में, तो ऐसे यही चैप्टर सारे जिसमें याद करना होता है, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से हाइड्रोजन की तैयारी करें, लाइटली ना लें इस हाइड्रोजन चैप्टर को, ऑल्दो एंट्रेंस में थोड़ा कम आता है इससे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना, अब मैं इसके बाद अब 1 सेकेंड, तो फाइनली यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।